गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एसएसटी क्लास। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कल का जो टॉपिक है वो फिर से बताना है या हम आगे वाला स्टार्ट करें। कल मुझे लग रहा है आपके पास आवाज़ नहीं आई, जिसके कारण आपको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। नहीं आ रही क्या आवाज़? आ रही है यस मैम, आ रही है। तो फिर ये बताओ कि कल वाला रिवाइज करें या आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। मैम आपने वैसे वीडियो डाला है ना? नहीं, वैसे वीडियो नहीं डाला इसका, क्योंकि उसमें कल आवाज़ वाले का नहीं, नहीं। तो वो अपलोड भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर मैम कल वाला आप बताएं तो। कल वाला फिर एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक पीरियड और लगाया है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एक पीरियड और आएगा मेरा। ठीक है, अच्छा। तो हाँ। उसमें आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, शिवाजी का फिर से देखते हैं। शिवाजी से ही करना मैम, था। हाँ हाँ मैम, अंडरलाइन भी करवाओगे ना वापस? हाँ, सिर्फ अंडरलाइन ही, हाँ है ना। फिर हाँ उसमें जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आप पूछ लेना। फिर हाँ, स्टार्टिंग ओके में मैम। आपने बोर्ड से लिख लिया होगा शिवाजी का जो भी टॉपिक था, हाँ जैसे कब उनका जन्म हुआ, फादर नेम, मदर नेम, हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी एंड टीचर ऑफ शिवाजी, यस मैम। है ना। हाँ आफ्टर दैट फ्रॉम योर बुक टेक आउट पेज नंबर 45, सेकेंड पैराग्राफ, शिवाजी। शिवाजी से लेकर आपको टिक करना है इसको 12 इयर्स ओल्ड तक। यस मैम। आफ्टर दैट फोर्थ लाइन, ही रेस्टेड। हाँ यस मैम। ही रेस्टेड से द सुल्तान ऑफ बीजापुर। शिवाजी की जो फोटो है उसके नीचे देखो, यस मैम। 1547 फ्रॉम द सुल्तान हाँ ऑफ बीजापुर। ओके, यस मैम। यस मैम। आफ्टर दैट उसी के नीचे ही मेड द न्यू कैपिटल। यस मैम। यहाँ से टिक करना है आपको, न्यू कैपिटल रायगढ़ इन 1656। ये एक पॉइंट हो गया। और फिर द हाँ सुल्तान ऑफ बीजापुर, उसी के आगे कंटिन्यू। यस मैम। The Sultan of Bijapur was not happy with the expansionist spree of Shivaji and hence sent his commander Afzal Khan to counter Shivaji. हाँ यस मैम। फिर उसी के आगे देखो, when Afzal Khan tried to cheat during talks for treaty. हाँ इसी लाइन के नीचे वाली लाइन देखो, सेस्त खान who was the मैम, ट्रीटी Mughal। के बाद हाँ, ट्रीटी के बाद। ट्रीटी के बाद। ये आप पॉइंट वाइज लिखते रहना, जहां आपको लग रहा है कि ये पॉइंट चेंज होगा वहां पॉइंट वाइज इनको लिखना। ओके मैम। फिर सेस्त खान उसी के नीचे, हु वाज द हाँ मुगल वाइसराय इन डेक्कन, was appointed by Aurangzeb in 1663 to counter शिवाजी। ठीक है, यस मैम। इसके बाद में आप देखो दो लाइन छोड़कर, ही हैड टू लूज। यस मैम। ही की जगह पर आपको लिखना है शेस्त खान। यही लिखवाया था ना कल। Shaista Khan had to lose his one son and 3 fingers before he could run for his life. ठीक है, यस मैम। फिर यस मैम। शिवाजी लूटेड। हाँ यस मैम। नहीं मैम। हाँ है, मैम, आगे शिवाजी लुटेड से है ना? हाँ, शिवाजी लूटेड सूरत in 1664 which was under Mughal rule. हाँ फिर औरंगजेब was angry at this development and sent Mirza Jai Singh, king of Amer and Diler Khan. यस मैम। फिर एक लाइन छोड़कर है, शिवाजी हैड टू साइन ए ट्रीटी विद जयसिंह इन 1665 विच इज नोन एज पुरंदर ट्रीटी। यस मैम। यस मैम। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज पर ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। उससे पहले ये फॉलोइंग वर द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, ये भी लिखना है। ये जो दो पॉइंट Okay, दिए ma'am. हुए हैं उससे पहले वाली जो लाइन है वो भी लिखनी है। फिर ये दोनों पॉइंट हाँ। लिखना है आपको। ओके मैम। Yes, फिर ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ में राजा जयसिंह, ये पूरी लाइन, कोर्ट इन आगरा। Okay, ma'am. फिर शिवाजी, एक लाइन छोड़कर देखो नीचे कॉर्नर पे शिवाजी लिखा हुआ है। शिवाजी वेंट ऑन टू अटेंड द मुगल रॉयल कोर्ट इन 1666, Yes, Yes, ma'am. ma'am. but he was treated like third class mansabdar and was arrested. Shivaji managed to escape from the prison along with his son Sambhaji and safely reached his home. Yes, ma'am. फिर उसके बाद में देखो इसी पैराग्राफ में नीचे से 6th लाइन, ही वंस अगेन। हाँ, yes, ma'am. Yes, ma'am. ही की जगह पर आपको शिवाजी लिखना है। शिवाजी वंस अगेन plundered सूरत in 1670. He organized his coronation as the independent ruler of Maharashtra in 1674 at Raigad Fort. He assumed the title of Chhatrapati Yes. on that occasion. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद में Yes, विजयनगर और बहामनी एम्पायर। विजयनगर में आपको स्टार्टिंग से ही द 5 sons ऑफ संगम से लेकर Yes, ma'am. आपको टिक करना है। सेकेंड लाइन में तुंगभद्रा रिवर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर है हरिहर एंड बुक्का वर द मोस्ट फेमस सन ऑफ संगम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर है मोहम्मद तुगलक हैड इम्प्रिजन्ड। Yes, ma'am. फोर्थ लाइन में मोहम्मद तुगलक Yes. हैड इम्प्रिजन्ड बोथ ब्रदर्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग काम्पली बट सेट देम फ्री लेटर ऑन। Yes, madam. Yes, ma'am. Efforts of their guru Vidyaranya help in their purification. Yes, madam. Second paragraph, first line, Harihar became the king in 1336. Yes, ma'am. फिर हरिहर सेकेंड 1337 to 1405 succeeded Bukka. He continued to fight against Muslim ruler during this period. Page number 47, third line, Devrai II ruled from 1422 to 1426. He was known as Gajbetkar, the hunter of elephants. Yes, ma'am. After that, एक लाइन छोड़ के देखो, इटालियन ट्रेवलर Yes, Niccolo ma'am. Conti and Persian ambassador Abdul Razak had traveled to Vijayanagar during this period. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last second line, Malikarjun and Virupaksh were the last ruler of this empire. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर Bahamani kingdom. The Bahamani kingdom and dynasty was started in 1347 by Hassan Zafar Shah, an official of Muhammad Tughlaq. Yes, ma'am. Hassan took advantage of revolt against Tughlaq and took help of the noble Amir of South to lay the foundation of his kingdom. Yes, ma'am. फिर एक लाइन छोड़कर देखो, he assumed the title of Alauddin Bahman Shah. Yes, ma'am. He made his Yes, ma'am. capital at Kulburg. Yes, ma'am. फिर सेकंड पैराग्राफ, सिक्स्थ लाइन, Bahamani's ninth Sultan Yes, ma'am. Ahmad shifted Yes. his capital from Kulburg to Bidar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर एक लाइन छोड़कर देखो, the 13th Sultan Yes, ma'am. Muhammad III
executed Muhammad Ganwa, who was the loyal servant of the kingdom. Decline Yes, of ma'am. Bahmani kingdom started after the death of Ganwa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नया जो है सबसे पहले सिखिज्म, जिसे भक्ति मूवमेंट भी कहा जाता है, इस भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम नाम जानेंगे कि कौन कौन से गुरु थे. सिखिज्म, सिख धर्म को अपनाने वाले कौन कौन से गुरु थे. ठीक है, तो ये 10 Yes, गुरु ma'am. थे इसके अंदर. 10 गुरु जो थे वो सिखिज्म में इंक्लूडेड थे, जो मेन है, जो हमारे बुक में दिए गए हैं. ठीक है, अब उन 10 गुरुओं के जो नाम हैं वो हमें देखने हैं. तो सबसे पहले जो आते हैं वो गुरु नानक आते हैं. इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताती हूँ. गुरु का अंग अमर है, जिसमें हमें जितने भी जो 10 गुरु हैं हमारे सिख धर्म के, वो सारे इनमें आ जाएंगे. राम जैसा आज भी फिर है हर GRK, जैसे SRK होता है ना, वैसे GRK. ठीक है, तो सबसे पहले गुरु, फर्स्ट गुरु जो होंगे वो हमारे कौन होंगे? गुरु नानक. ठीक है, सेकंड गुरु हैं हमारे गुरु अंगद. गुरु अंगद. थर्ड है गुरु अमरदास. अमर है ना, तो गुरु अमरदास. जो कि इस अमर वर्ड से बन रहा है. फोर्थ गुरु है गुरु रामदास. गुरु रामदास. फिर है गुरु अर्जुन. जो कि आज से बनेगा गुरु अर्जुन. अर्जन बोलते हैं इनको वैसे, गुरु अर्जन. फिर आते हैं हमारे सिक्स्थ गुरु. ये 3 गुरु हैं जिनके नाम के आगे क्या लगता है? हर लगता है. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? गुरु हरगोविंद. जी से हो गया गोविंद, तो गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय. ये लिखा तो जाता है हरा रे, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे हर राय. 8th गुरु है हमारे गुरु हर किशन. के फॉर किशन. गुरु हर किशन. T फॉर तेग बहादुर एंड G फॉर गुरु गोविंद सिंह. 9th गुरु जो है वो हमारे हैं गुरु तेग बहादुर. तेग बहादुर. और 10th गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह. ठीक है,
यस मैम। तो मैम? ये हमारे 10 गुरु प्रीति हो मैम? गए सिख धर्म के, जो हम इस भक्ति मूवमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे मैम? गुरु। हाँ मैम, ये जो 7 वाला है नाम, उसमें गुरु हर आगे। गुरु हर राय, लेकिन ये स्पेलिंग इसकी HARAREY, ओके मैम। HARAREY। फिर गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर मैम। और गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ओके मैम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है सिख कम्युनिटी का, ये किसने किया था? गुरु नानक ने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुरु नानक के बारे में। He established Sikh community. He established Sikh community. कि सिख कम्युनिटी को सबसे पहले एस्टेब्लिश किसने किया? गुरु नानक। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469। He was born on 15 April 1469 at तलवंडी। आज भी नहीं किया स्टार्ट सर रिकॉर्डिंग। चालू है क्या? अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अभी वो आ रहा नहीं था तो मुझे लगा मैंने स्टार्ट ही नहीं। थर्ड पॉइंट, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड सिख। उनको मानने वाले, उनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या कहलाते थे? सिख कहलाते थे। ठीक है, his followers were known as Sikh. Guru Nanak see the spiritual resuscitation at Kartik Purnima on 1496 की सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही गुरु नानक को जो बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक का जो ज्ञान हुआ था, वो कार्तिक पूर्णिमा 1496 को हुआ था। गुरु नानक see the spiritual resuscitation on कार्तिक पूर्णिमा 1496 1496 को सबसे पहले ये जो स्पिरिचुअल रेसुसिटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना।
ठीक है, तो सबसे पहले कब हुई थी उनको? कार्तिक पूर्णिमा को 1496 में। गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड ए फ्री इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट, यानी कि जहां पर वो लोगों को इकट्ठा कर सके, उनसे बैठ के बातचीत कर सके, ऐसी जगह उन्होंने सबसे पहले एस्टैब्लिश की थी, जिससे क्या कहा जाता है? लंगर। जहां लोग खाना खाते खाते आराम से एक दूसरे से बात कर सके, उसे क्या कहा जाता है? लंगर। ठीक है, तो गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड Guru Nanak established a free interactive restaurant called as Langar of the गुरु। जहां पर क्या करते थे गुरु नानक? अपने जो भी उनके विचार थे अपने धर्म को लेकर, उसके बारे में वहां डिस्कशन किया जाता था। ठीक है, फिर है गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड धर्मशाला एंड लंगर एट मेनी प्लेसेस, कि बहुत अलग अलग प्लेसेस पर गुरु नानक ने धर्मशाला और पंगत, ये धर्मशाला जो होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? जहां पर लोग आपस में बैठते हैं, इसे संगत कहते हैं। जहां लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संगत। और जहां वो खाना वगैरह खाते हैं, उसे कहते हैं पंगत। ये संगत और पंगत दो चीजें होती हैं, जो तुम्हारी बुक में तो है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे लिख लेते हैं। गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड Guru Nanak established Dharamshala and Langar at many places. ठीक है, आफ्टर दैट ही डाइड इन 1538। He died in 1538 at Kartarpur. At Kartarpur. करतारपुर में इनकी डेथ हो जाती है 1538। अब हम कुछ टीचिंग्स देखेंगे जो आपके बुक में ही है। पेज नंबर 48 पर देखिए, सेकेंड पैराग्राफ, सिखिज्म का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट दिया हुआ है, उसमें सेकेंड पैराग्राफ, गुरु नानक टीचिंग्स आर, कि क्या क्या टीचिंग्स थे गुरु नानक के। तो सबसे पहला, बिलीव इन वन गॉड, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, बिलीव इन वन गॉड। हाँ, यस मैम। सेकेंड, वर्शिप एंड ग्रेटनेस ऑफ नाम, ग्रेटनेस ऑफ गुरु। He stressed on good deeds and work towards social reforms, यानी कि हमारे जो अच्छे कर्म है, हम जैसा अच्छा काम करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। ठीक है, गुड डीड्स एंड वर्क टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, समाज सुधारक, समाज को सुधारने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सोशल रिफॉर्म्स बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, और उस टाइम पर समाज के अंदर सबसे बड़ी बुराई जो थी वो क्या थी? कास्ट सिस्टम, and against divide between rich and poor. He always said that a man should be known by his deed
नॉट बाय हिज कास्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो उसके कर्मों से जाना जाए, ना कि उसके कास्ट से। मैडम हाँ मैडम ये जो आपने 2 पॉइंट बताए हैं, ये इसके टीचिंग ही क्या? हाँ, उसमें टीचिंग्स में ही आएंगे पॉइंट वाइज ये। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक हो गया आपका। सेकंड आते हैं हमारे गुरु अंगद। ठीक है, अब हमारे सेकंड गुरु अंगद के बारे में ये लिख लिया ना आप लोगों ने? यस मैम। अब सेकंड गुरु है गुरु अंगद। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिखिज्म। ही वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिखिज्म। Second, his name, he is also known as by Lahna. He was also known as Lahna. गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट की गई थी अंगद के द्वारा। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट इनिशिएटेड बाय, और या फिर ही इनिशिएटेड मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, ही इनिशिएटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो किसने स्टार्ट की? अंगद। ठीक है, इतना ही। फिर उसके बाद में थर्ड हमारे आ जाते हैं गुरु अमरदास, थर्ड गुरु ऑफ सिख। हाँ, गुरु अमरदास। तो ये 10 है, सबके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट लिखोगे तो भी बहुत हो जाएंगे, है? सबसे बढ़िया। तो गुरु अमरदास, तो ही वॉज द थर्ड गुरु ऑफ सिख, यही सेम चीज आ जाएगी।